श्रेया, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन सबकी नज़रें टिकी हुई हैं क्रूड ऑयल के इम्पैक्ट पर। और स्टॉक्स जहां पर आप देखें तो क्रूड ऑयल में उछाल के चलते गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। एक तो सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें, क्या बड़ी गिरावट है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तकरीबन 6 से लेके 8% नीचे। इंटरग्लोब एविएशन स्टॉक में पेन काफ़ी गहरा देखने को मिल रहा है, 8% की गिरावट यहाँ पर है। एक तो क्रूड ऑयल के सर्ज के चलते एटीएफ की कीमतें बढ़ जाती हैं और जो यूएई में संकट हुआ है उसके बाद से हमने देखा है कि फ्लाइट कैंसलेशंस भी हैं, तो डबल वैमी है। स्टॉक फिलहाल काफ़ी कमज़ोर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंकिंग स्पेस के लिए जो खबर आई कि महाराष्ट्र बजट में 2 लाख रुपए तक के फार्म लोन वेवर की बात कही गई। हालांकि ये पोल का प्रॉमिस था, पता था मार्केट को कि अगर सरकार जीती है तो ये देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद रिएक्शन बहुत तगड़ा है। एक तो आज सभी प्राइवेट बैंक देखें, पीएसयू बैंक, सब में ही गिरावट है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.5% नीचे, पीएनबी 5% का कट और कैनरा बैंक यहाँ पर भी देखें तो ऑलमोस्ट राउंड फिगर 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक है, कैश का स्टॉक है मीशो, और आपको याद होगा कि वैलेंटाइन स्टॉक के बारे में आपको अलर्ट किया गया था। अब देखिए 10% के नीचे कारोबार कर रहा है। खबर दो है, दरअसल आप देखें तो एक तो करीब 1500 करोड़ का आईटी विभाग से जो नोटिस मिला, इसका एक इम्पैक्ट है। और दूसरी बात यह कि तकरीबन 90 दिनों का जो एंकर लॉक इन है 2.1 करोड़ शेयर्स के लिए, ये खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के चलते देखें तो बड़ी गिरावट है। फिलहाल ये स्टॉक अब 10% नीचे है। ओके, थोड़ा सा ना